भगवान की बहुत बड़ी दूरदृष्टि रहती है, जो हम लोग नहीं सोच सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता है। वो बातें आचार्य भगवान गहराई से सोच लेते हैं। यानी आचार्य भगवान वहां का देख लेते हैं जहां तक हमारी नजर जाती ही नहीं। आचार्य भगवान इतना दूर का देख लेते हैं। तो ये दूरदृष्टि का परिणाम है, गुरुवर का, उनकी दृष्टि का परिणाम है कि वे कभी भी इस प्रकार से कोई भी कदम उठाने के पूर्व पहले कई बार सोचते हैं, विचारते हैं, फिर उसका निर्णय करते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और शिष्यों को चलाना हो, संघ का संचालन जब करना हो, तो उसमें और प्रवीणता की आवश्यकता, एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो इतने बड़े समूह को संचालित कर ले। घर में माता पिता अपने दो बेटों को नहीं संभाल पाते। हाँ? दो पुत्र होते हैं, दो बच्चे होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल जाते हैं। वे उन्हें रोक करके रखना चाहे, एक साथ बांध करके रखना चाहे, अपनी इच्छानुसार दिशा में चलाना चाहे, तो पिता की दिशा अलग रहेगी, बड़े पुत्र की दिशा अलग रहेगी और छोटे पुत्र की दिशा अलग रहेगी। तो घर में दो बच्चों को संभालना कितना कठिन होता है आज के जमाने में। और एक स्थिति वह है जब हजारों लोगों को मैनेज करना। वे दोनों बच्चे आपके ही वंश और आपके ही अंश, आप ही का खून उनमें है। देखना, आप ही से उनकी उत्पत्ति हुई है, जीन्स भी आपके द्वारा, ब्लड भी आपके द्वारा, सब कुछ आपके द्वारा। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और किसी संघ को चलाना, इतने सारे लोगों को चलाना जो भिन्न भिन्न दिशाओं से, भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न भाषा को बोलने वाले, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से भिन्न भिन्न ज्ञान को रखने वाले, भिन्न भिन्न अमीरी गरीबी को रखने वाले, सभी प्रकार के लोग आते हैं। अब उनको मैनेज करना सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है दुनिया का, होता है कि नहीं? इससे बड़ा कार्य, इससे बड़ा कार्य दुनिया में हो ही नहीं सकता कि सबको सेटिस्फाइड करना और सही रास्ते पर लगाते हुए आगे बढ़ाना। तो जिसके भीतर ये क्षमता होती है वही गुरु कहलाता है। जिसकी सोच इतनी गहरी होती है, जिसका दृष्टिकोण इस प्रकार का होता है, वही व्यक्तित्व जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाता है। तो आचार्य भगवान की दृष्टि इस मामले में बहुत ज्यादा है।